हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स वॉल्ट। मैं हूं शौर्य अग्रवाल और आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इससे पहले हमने 2 टॉपिक्स ऑलरेडी कर लिए हैं, फीचर्स एंड प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक जो था वो था टाइप्स ऑफ प्लान। सीबीएसई ने वो हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया है, तो इसलिए अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग से। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, जो है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग मतलब कि हमें प्लानिंग जो है उससे क्या फ़ायदा है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों प्लानिंग करना इम्पॉर्टेंट है, क्यों हमें प्लान करना चाहिए, हम ये जान रहे हैं। तो पहला जो इम्पॉर्टेंस है प्लानिंग की वो है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अब प्लानिंग क्या होती है? सबसे पहली बात, प्लानिंग हमने बोला, प्लानिंग का मतलब है ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना और फिर वो सब एक्शंस डिसाइड करना कि हम उन ऑब्जेक्टिव्स को, जो हमारा टारगेट है, हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज मैंने एक प्लान बना लिया, मैंने पूरा डिसाइड कर लिया कि मैंने आगे जाके क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किससे करवाना है। ठीक है, ये मैंने डिसाइड कर लिया ऑलरेडी एडवांस में। तो जब आगे जाके फ्यूचर में जाके जब वो काम करने की बारी आएगी तब मेरे को सोचने की ज़रूरत है नहीं, मेरे पास ऑलरेडी एक प्लान बना हुआ है। मैं वो प्लान देखूंगी, अच्छा ये चीज़ ऐसे करनी है, अब करनी है, इस बंदे से करवानी है, तो मैं फिर वही चीज़ करूँगी। तो मेरे प्लानिंग ने मुझे गाइडेंस दी, मुझे डायरेक्शन दिया कि ये काम कैसे करना है। तो प्लानिंग जो है वो क्या देती है, हमें डायरेक्शन देती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एडवांस में प्लान किया हुआ है। तो जब फ्यूचर में जाके वो काम करने की बारी है, जब एक्शन इम्प्लीमेंट करने की बारी, क्योंकि हमने बोलता है कि प्लानिंग का मतलब सिर्फ सोचना नहीं होता, प्लानिंग का मतलब है जो हमने डिसाइड किया है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो जब फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करने की बारी है तो मेरे पास ऑलरेडी प्लान होगा और मैं उसमें से देखूंगी और जो जो चीज़ें उसमें लिखी होगी मैं वही करूँगी। तो प्लानिंग मुझे क्या देता है? डायरेक्शन देता है, गाइडेंस देता है। अब सेकंड हमारा पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टनिटी। सबसे पहली बात, फ्यूचर जो है वो अनसर्टन है, हमें नहीं पता आगे जाके क्या हो सकता है। तो ये रिस्क ही एक टाइप का, आगे कुछ भी हो सकता है, दैट इज रिस्क ऑफ अनसर्टनिटी। तो प्लानिंग की हेल्प से अगर हमने प्रॉपरली प्लान किया होगा एडवांस में तो हम इस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपको अगर याद हो 11th में हमने रिस्क के बारे में पढ़ा था, तो फिर एक चीज़ बोलते हैं कि रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते। वही ये चीज़ है कि प्लानिंग से हम रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसको एंटिसिपेट कर सकते हैं, मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ आगे जाके शायद ये चीज़ हो सकती है। तो सपोज़ मेरा एक बिज़नेस है, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं प्लान कर रही हूँ अपनी कुछ चीज़ों के रिलेटेड, अपनी सेल्स इंक्रीज करने के लिए सपोज़। तो फिर मैंने प्रेडिक्ट किया, जस्ट गेस किया कि आगे जाके यार शायद कोई कॉम्पिटिटर मेरे सामने आके खड़ा हो सकता है। तो अगर वो कॉम्पिटिटर आ रहा है, ठीक है, वो इंडस्ट्री में एंटर कर रहा है, तो क्या मैं उसको रोक सकती हूँ? नो, मैं उसको नहीं रोक सकती। वो रिस्क जो है वो आ रहा है तो आ रहा है, मैं नहीं रोक सकती। तो यही कह रहे हैं, रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, हम उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो कॉम्पिटिटर मेरा आ रहा है तो वो आएगा, बट कैन बी एंटिसिपेटेड, हम प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं कि यार आगे जाके शायद कोई कॉम्पिटिटर है। तो फिर उसको प्रिडिक्ट करने के बाद जो मेरी स्ट्रैटेजीज होंगी वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो मैं देख सकती हूँ कि अगर कोई कॉम्पिटिटर आ रहा है इंडस्ट्री में, तो मुझे उससे कैसे compete करना है, मेरी स्ट्रैटेजीज जो होंगी उससे compete करने के लिए होंगी कि मैं उससे कैसे एक स्टेप आगे रह सकती हूँ। तो यही बात है कि प्लानिंग जो है वो रिड्यूस कर सकती है रिस्क ऑफ अनसर्टनिटी को, लेकिन कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करती। थर्ड पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग जो है वो ओवरलैपिंग जो है उसको रिड्यूस कर देती है और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को भी रिड्यूस करती है। तो ओवरलैपिंग का मतलब जब एक ही काम रिपीट हो जाता है, मतलब कि मैंने भी सेम काम किया, इसने भी सेम काम कर दिया, उसने भी सेम काम कर दिया। उसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हमने गोवा ट्रिप की बात की थी कि मैंने ट्रेन के थ्रू गोवा जाना है, ठीक है। तो हम सब फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हम ट्रेन से गोवा जाएंगे, लेकिन हमने ये डिसाइड ही नहीं किया कि टिकट्स कौन लेगा। तो जब हम पहुंचे स्टेशन तो मैंने भी टिकट ले ली थी, मेरे फ्रेंड ने भी टिकट ले ली थी, उसने भी टिकट ले ली थी, मतलब कि मैंने उन सबकी टिकट ले ली, उन्होंने बाकी सबकी ले ली और उसने सबकी ले ली।
तो ये क्या हुआ, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, मतलब एक ही काम रिपीट हो गया क्योंकि हमने प्रॉपरली प्लान नहीं किया था, हमने डिसाइड ही नहीं किया कि किसने टिकट लेनी है। तो जो प्रॉपर प्लानिंग हुई, अगर हम अच्छे से प्लान करें किसी भी चीज़ के लिए, तो फिर उससे जो ओवरलैपिंग है एक्टिविटीज़ की वो नहीं होगी। सेकेंड है वेस्टफुल एक्टिविटीज़। वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होगी जो नेसेसरी नहीं होती हैं। तो अगर हमने अच्छे से प्लान किया हो तो वो हम वही काम करेंगे ना जो ज़रूरी है, जो इंपॉर्टेंट काम है हम उसी पे फोकस करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म नहीं होंगी। तो इट इंश्योर्स क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। जब हम प्रॉपरली प्लान करते हैं तो हमें पता है हमने कौन सा काम करना है, हमने काम कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास प्लान पड़ा है। तो मैंने जो भी काम करना है उस प्लान के अकॉर्डिंग करना है। तो प्लानिंग से ओवरलैपिंग नहीं होती एक्टिविटीज़ की, और एक्टिविटीज जो मेरे रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट भी नहीं होंगे। मेरा मनी, हम तीनों ने जैसे टिकट परचेज की तो तीनों के पैसे वेस्ट हुए, तो बिजनेस में हम क्या इतने पैसे अफोर्ड कर सकते हैं वेस्ट करना? नहीं। तो मेरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो वेस्ट भी नहीं होंगी। फोर्थ हमारा पॉइंट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। सबसे पहली बात कि प्लानिंग जो है ना बहुत ही चैलेंजिंग एक्टिविटी है मैनेजर्स के लिए, क्योंकि एक प्लान पे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी डिपेंडेंट होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक मैनेजर्स के लिए कि एक अच्छा सा प्लान उन्होंने डिसाइड करना है जो वो आगे जाके फॉलो करेंगे। तो प्लानिंग जो है वो सबसे पहली एक्टिविटी है, मतलब मैनेजर्स सब बैठ बूट के सबसे पहले वो प्लान करेंगे कि हमने आगे जाके करना क्या, और फिर वही काम, फिर हमारे बाकी फंक्शंस जो होंगे वो परफॉर्म होंगे। तो प्लानिंग जब वो करेंगे अपने दिमाग को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने बोला था प्लानिंग जो है वो मेंटल एक्सरसाइज है। तो जब वो अपना दिमाग यूज़ करेंगे तो न्यू आइडियाज़ क्रिएट होंगे, फॉर्मुलेट होंगे, और वो सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो यही बात है कि प्लानिंग जो है वो क्या प्रमोट करती है, इनोवेटिव आइडियाज़ को। फिफ्थ है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। देखो, एक काम को करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। अगर एक काम को हम एक ही तरीके से कर सकते थे तो हमें प्लान की तो ज़रूरत ही नहीं है। हमें प्लान की ज़रूरत पड़ी ही इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो जब प्लानिंग का प्रोसेस पे आ जाओ, प्लानिंग का प्रोसेस हमने पढ़ा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो प्लानिंग के प्रोसेस में जो थर्ड स्टेप था वो था आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। तो हमने क्या किया था, जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं काम को करने के उस सभी को हमने आइडेंटिफाई किया। फोर्थ स्टेप होता है इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स। जब हमने देखा कि एक ऑल्टरनेटिव का क्या प्रॉज है, क्या कॉन्स है, मतलब कि वो कितना, उसकी कैसे हमें बेनिफिट करेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को और क्यों नहीं करेगा, हम सब ये सब चीज़ें देखते हैं। फिफ्थ स्टेप है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। फिर हम देखते हैं जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है ना मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसके हमें सबसे ज़्यादा फायदे और कम से कम नुकसान है, उस ऑल्टरनेटिव को, उसको बोलते हैं आइडियल ऑल्टरनेटिव, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो यही है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, मतलब कि प्लानिंग की हेल्प से हम एक डिसीजन पर आ सकते हैं। तो टू सिलेक्ट अमंगस्ट वेरियस ऑल्टरनेटिव, प्लानिंग जो है उसके थ्रू हम बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है। लास्ट हमारी इंपॉर्टेंस है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का मतलब हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था कि कंट्रोलिंग का मतलब है हमने मेजर करना है, कंपेयर करना है अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, ठीक है। तो वही बात हो रही है कि प्लानिंग जो है वो इस्टेब्लिश करती है स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग, मतलब कि हम स्टैंडर्ड्स परफॉर्मेंस इस्टेब्लिश करते हैं प्लानिंग के थ्रू। तो कैसे करते हैं, जब हमने डिसाइड किया कि एक काम को हम कैसे कर सकते हैं, कब करना है, किससे करवाना है, हम ये सब चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं, तो ये मेरी कंट्रोलिंग का बेसिस हो गया कि मतलब कि मैं जब कंट्रोल करने जाऊँगी, जब मैं मेजर करने जाऊँगी कि मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो मेरी परफॉर्मेंस एक्चुअली हुई है उसको मैं कंपेयर करूंगी मेरी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, जो मैंने प्लानिंग के टाइम पर डिसाइड की थी, और फिर मैं देखूंगी इनमें क्या डेविएशंस आई, और जो डेविएशंस आई, जो मतलब डिफरेंसेस आए, उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, वो गया हमारा कंट्रोल। तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कहाँ पे सेट हुई थी, हमारी प्लानिंग से। तो प्लानिंग ने क्या किया, कंट्रोलिंग को स्टैंडर्ड्स दिए, मतलब कि इस्टेब्लिश किए स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग, जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हम रखते हैं। सो दैट्स इट, यहीं पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंस। अब प्लानिंग चैप्टर का सिर्फ एक टॉपिक रह गया, वो है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, जो नेक्स्ट वीडियो में होपफुली हम कवर कर देंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग इट। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिए।